हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। राधे राधे। मैं राधे श्याम यादव, आपका अपने यूट्यूब चैनल कुड़वार अकेडमी परिवार में स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम क्लास 10 मैथ की त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 की दूसरी क्लास है, जिसमें पिछला वीडियो में आप लोगों को बताया गया था त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति का किसे कहते हैं, त्रिकोणमिति का परिचय के बारे में बताया गया था और कुछ फार्मूले वगैरह लिखाया गया था। तो 8.1 क्लास 2 स्टार्ट करने से पहले आप हमारा पिछला वीडियो पढ़ें, जिनमें त्रिकोणमिति के बारे में जो कुछ बताया गया है उसकी जानकारी लें, तब उसके आगे अगला वीडियो समझ में आएगा। आइए बच्चों, हम देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन, जिसमें दे रखा है त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी में जिसमें कोण बी समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जिनमें पहला दे रखा है साइन ए का मान, कॉस ए का मान, साइन सी और कॉस सी का मान हमें बताना है। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं, इसको एक किनारे कर लेते हैं। ठीक, आइए क्या दे रखा है, त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है। तो त्रिभुज एबीसी में पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, वो भी क्या, समकोण। समकोण क्या बनाएंगे, समकोण, यहां नहीं किनारे बना। एक समकोण जिसमें क्या है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी क्या है, समकोण। कोण बी क्या है, 90 डिग्री का है। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। कोण बी क्या है, समकोण है। ए बी बराबर क्या दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। ए बी का मान क्या दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। और बी सी क्या दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। बी सी का मान 7 सेंटीमीटर है। और अब हमें क्या करना है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। किसका, साइन ए का पहले बताना है। किसका, साइन ए का। अब पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था साइन ए। साइन ए होता क्या है, कि साइन ए का मान क्या होता है। तो त्रिकोणमिति जो इसके पहले साइन ए के बारे में बताया गया था 6 अनुपात, उसमें क्या करें, साइन ए बराबर क्या होता था, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया है। तो लंब बटे कर्ण, यहाँ लंब क्या है, बी सी, और बटे क्या है, कर्ण क्या है, ए सी है। कर्ण क्या है, ए सी। ये हमारा क्या हो गया, लंब, और ये क्या है, ए बी आधार, और ये क्या है, कर्ण। तो हमें साइन ए का मान निकालना है, लंब बटे कर्ण। हमें बीसी का मान पता है, लेकिन एसी का मान नहीं पता है। एसी का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो हमारा एसी का मान आएगा। पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में क्या बताया गया था आप लोगों को, ये बताया गया था कर्ण का वर्ग या सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर होता है शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। या किसी त्रिभुज समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर, कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, AC, AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, BC, BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, AB, AB का स्क्वायर। हम क्या करेंगे यहाँ, BC, AC, AC का मान हमें निकालना है, AC का स्क्वायर, और BC का मान क्या दे रखा है, 7 सेंटीमीटर, और प्लस AB का स्क्वायर, AB का मान क्या दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम देखेंगे AC का स्क्वायर बराबर 7 का वर्ग करेंगे क्या आएगा, 7 सता 49, प्लस 24 का वर्ग करेंगे, अगर 24 का वर्ग नहीं याद है,
क्या करेंगे 24 को 2 बार गुणा कर देंगे। ठीक, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 6 9 8 17, 576। और डायरेक्ट हमें भी मालूम होना चाहिए 24 का वर्ग क्या होता है 576। क्या लिखेंगे 576। ये पीछे रफ्तार में करेंगे। आगे हम देखेंगे AC बराबर AC का स्क्वायर बराबर 576 में 49 जोड़ेंगे 9 6 15 और 7 4 11 12 5 1 6 625। अब ये स्क्वायर क्या इधर आएगा तो वर्गमूल में हो जाएगा 625 और 625 का वर्गमूल क्या होता है। अब क्या करेंगे हम निकाल लेंगे वर्गमूल, नहीं तो इसे 25 का वर्ग क्या होता है 25 25 में 625। क्या निकल के आ जाएगा 25 गुणे 25। तो यहाँ वर्ग हटा देंगे क्योंकि यहाँ वर्गमूल इधर लग गया है। ठीक, तो AC बराबर क्या निकल के आ जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर। तो क्या निकल गया है कर्ण क्या निकल के आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या मालूम करना है साइन A का मान लंब बटे कर्ण। अब हमें लंब भी मालूम हो गया और कर्ण भी मालूम हो गया, तो हम सब का मान निकाल सकते हैं। आगे हम देखेंगे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, फिर उसके आगे हम बताते हैं। अगला हम देखते हैं, यहाँ उसी के आगे हमें क्या मालूम, पहले चित्र बना लेंगे, मिट गया। यहाँ क्या था 90 डिग्री ABC, ये 7 सेंटीमीटर दिया था। कर्ण क्या निकल के आया 25 सेंटीमीटर और क्या AB 24 सेंटीमीटर। तो हमें सबसे पहले मान दे रख निकालना है किसका साइन A का। साइन A बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर और कर्ण क्या दे रखा है 25। तो लंब क्या है BC और बटे कर्ण क्या है AC। तो हमें BC का मान क्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर और AC का मान 25 सेंटीमीटर। तो क्या निकल के आ गया 7 बटे 25। क्या निकल के आया 7 बटे 25। ये अगला क्या दे रखा था cos A का मान, दूसरा क्या दे रखा था cos A का मान, cos A का मान। cos थीटा बराबर क्या होता है बताया गया था आधार बटे कर्ण। क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ क्या दे रखा है 24 सेंटीमीटर आधार AB बटे कर्ण क्या है AC। तो AB का मान क्या दे रखा है 24 सेंटीमीटर और बटे AC का मान क्या 25 सेंटीमीटर। क्या निकल के आया cos A का मान 24 बटे 25। तीसरा क्या था cos C का मान, क्या cos C का मान निकालना था। अगर C की बात किया जाए तो कोण C ये यहाँ थीटा था पहले, क्या था थीटा। अगर C का मान बात किया जाएगा तो C क्या हो जाएगा ये निकल कर आएगा। अगर न्यून कोण अगर ये थीटा हो जाएगा तो हमने बताया था पिछले वीडियो में न्यून कोण थीटा के सामने वाला भुजा क्या होती है लंब होता है। तो इसके सामने की जो भुजा हो जाएगी, अब ये यहाँ क्या निकल के आ जाएगा लंब ये निकल के आ जाएगा। क्या अब ये कोण जब थीटा हो जाएगा ABC, अब ये 90 डिग्री का, तो ये थीटा के सामने की भुजा क्या हो जाएगी लंब। अब ये क्या हो जाएगा हमारा लंब, अब ये क्या हो जाएगा आधार और 90 डिग्री समकोण सामने की भुजा क्या होती है कर्ण। तब यहाँ पलट गया। अब यहाँ हम cos C की बात करें तो cos C हम ऐसे देखेंगे, cos C ऐसे, तो हमारा ये लंब हो जाएगा ये आधार ये कर्ण। तो cos C बराबर cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है आधार बटे कर्ण। तब यहाँ आधार क्या हो जाएगा ये आधार ये हो जाएगा, ये कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, क्या 7 सेंटीमीटर बटे अब कर्ण क्या हो जाएगा ये कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। क्या निकल के आएगा 7 बटे 25 सेंटीमीटर। अगर कहीं डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसको दोबारा पढ़ा दिया जाएगा। अगला क्या दे रखा है साइन C का मान निकालना था, किसका साइन C का। अब यहाँ भी क्या करेंगे ऐसे ये हमारा आधार हो जाएगा ये लंब, साइन थीटा बराबर या साइन C बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब यहाँ क्या निकल के आ रहा है 24 सेंटीमीटर है, कितना 24 सेंटीमीटर और बटे कर्ण क्या है
25, तो 24/25 ये निकल के आया। इसमें 4 क्वेश्चन दिया गया था त्रिकोणमितीय अनुपात के बेस का। तो यहाँ हम देखेंगे अगर हमें त्रिकोणमितीय अनुपात मालूम है फार्मूले से, तो हम क्या करेंगे, मान को पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज की सहायता से लगा देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आगे हम बताते हैं। चारों क्वेश्चन हो गए इसका। अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। यहां हम देखेंगे, दे रखा है आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान निकालना था। यहाँ एक चित्र है, त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ये क्या दे रखा है, त्रिभुज है 8.13। ठीक, अगला है इसमें दे रखा है tan p क्यू और r दे रखा है। ये दे रखा है 12 सेंटीमीटर और ये क्या है 13 सेंटीमीटर। कोण क्यू क्या है 90 डिग्री है, समकोण है। 8 पॉइंट क्षेत्र क्या है 8.13। यहाँ हम देखेंगे, हमें बताना है tan p माइनस cot r का मान। tan p माइनस cot r का मान हमको क्या करना है, बताना है। तो आगे हम देखेंगे यहाँ कैसे। अब हमें ये मालूम होना चाहिए पहले tan p माइनस cot r होता क्या है। tan p माइनस cot r होता क्या है, यहाँ हम देखेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है। हमने बताया था त्रिकोणमितीय अनुपात में tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। आगे माइनस cot थीटा क्या होता है, लंब tan का उल्टा, क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब। और हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो हमें सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात में त्रिभुज पी क्यू आर लेना है। त्रिभुज पी क्यू आर, तो हम क्या लगाएंगे, सबसे लिखें पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहाँ से आया, इसके पहले आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया गया है। यहाँ देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू क्या है 90 डिग्री, जो कि क्या है समकोण है। क्या है, समकोण है। ठीक, हम देखेंगे एक चीज और, देखा जाए तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने की जरूरत है, हाँ है। ठीक, क्योंकि हमें लंब मालूम है 13 सेंटीमीटर, लेकिन आधार नहीं पता है। अगर मुझे कण की जरूरत होती, आधार की नहीं, तो मुझे ये लगाने की जरूरत नहीं थी, तो इसलिए मुझे लगाना पड़ेगा। तो यहाँ हम देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय में कण का स्क्वायर, कण क्या है, कण AC का वर्ग पी क्यू का वर्ग पी आर है। पी आर का स्क्वायर बराबर पी आर क्यू आर का स्क्वायर, लंब क्या है क्यू आर का स्क्वायर, प्लस आधार क्या है पी क्यू का स्क्वायर। कण कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर बराबर क्यू आर कितना है 13 का स्क्वायर, प्लस और पी क्यू हमें निकालना है। तो 12 का स्क्वायर हमें मालूम ही है, 12 का वर्ग क्या होता है 144, बराबर 13 का वर्ग 169। अगर नहीं आ रहा है तो हम उसको 2 बार गुणा करके निकाल सकते हैं, 169 और प्लस पी क्यू का स्क्वायर निकालना है। तो हम यहाँ देखेंगे 144 169 को उधर ले जाएंगे, या लेफ्ट हैंड साइड को एक तरफ कर लो, राइट हैंड साइड को उधर कर लो। 169 प्लस पी क्यू स्क्वायर अगर मैं कर दूं बराबर 144 इधर कर दूं, कोई दिक्कत नहीं। तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 144 144 169 इधर लाएंगे तो माइनस 169 हो जाएगा। तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 में 144 जब घटाएंगे, 169 में 144, 9 में से 4 5 2 क्या निकल के आ जाएगा -25। -25, इसका मतलब कहीं हम थोड़ा गलती किए हैं। क्यों, क्योंकि चित्र में था नहीं, तो ये हमारा क्या है कण क्या है
कर्ण हमें बदलना, कर्ण क्या है, आंसर माइनस में आ जा रहा है, क्या है कर्ण जो है हमें लग रहा है 12-13, ठीक। ये कर्ण क्या है 13 सेंटीमीटर था, और ये लंब क्या है 12 सेंटीमीटर था, क्या था 12 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ थोड़ा क्या करेंगे, बदल देंगे। तो ये कर्ण क्या है 13 और ये क्या है 12 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 169। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई है, क्वेश्चन जो है सही छपा नहीं। यहाँ देखेंगे 13 का वर्ग 169 और 12 का वर्ग क्या हो जाएगा 144। तो आगे हम देखेंगे पी क्यू का स्क्वायर, यहाँ क्या करेंगे 144 का प्लस पी क्यू स्क्वायर बराबर 169। तो पी क्यू स्क्वायर 169 माइनस क्या हो जाएगा 144। तो 169 में 44 घटाएंगे क्या निकल के आ जाएगा 25। तो पी क्यू स्क्वायर अगर इतना है, पी क्यू स्क्वायर बराबर 25 है, तो यहाँ क्या निकल के आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर बराबर 25। तो पी क्यू निकालेंगे तो स्क्वायर इधर आ जाएगा वर्गमूल में, तो 25। तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। पी क्यू क्या निकल के आ गया 5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना था, अब यही हम आराम से कर लेंगे। तो tan p माइनस कॉट r का मान निकालना था। तो लंब बटे आधार, लंब क्या है 12, आधार क्या है 5, कि tan p का मान 12/5 निकल के आ गया, माइनस अब क्या निकालना है कॉट r का मान। r हमने क्या बताया था, अब यहाँ से हम लेंगे, कहाँ से यहाँ से, तो ये न्यून कोण हो जाएगा। तो हम क्या हो जाएगा आधार ये हो जाएगा लंब, ये आधार ये लंब ये, तब क्या निकल जाएगा आधार। तो आधार क्या निकालना था, आधार कितना है 12 और लंब क्या है 5 सेंटीमीटर। यहाँ हम देखेंगे दोनों क्या है आपस में बराबर है, दोनों आपस में बराबर है। यहाँ क्या निकल के आ जाएगा 5 क्या हर बराबर है, तो देखेंगे 12 में से 12 घटाएंगे क्या निकल जाएगा 0, और 0 में किसी संख्या से भाग देंगे उसका मान क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। तो tan p माइनस कॉट r का मान क्या निकल के आया 0, क्या निकल के आया बच्चों 0। आप इसको लगाएं, अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो, कहीं डाउट हो, कमेंट बॉक्स में पूछें, उस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ा दिया जाएगा। इस क्षेत्र में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, बाकी क्या है सही है। अब आप इसको अच्छे से करें, आप स्क्रीनशॉट ले लें या आगे बढ़े, नहीं तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्या दे रखा है साइन ए बराबर देख रखा है 3/4, तो कास ए और tan ए का मान बताइए, का मान परिकलित कीजिए या निकालिए। आगे हम देखते हैं, बस आगे हम देखते हैं। यहाँ क्या दे रखा है साइन ए, साइन ए बराबर क्या दे रखा है, साइन ए बराबर 3/4, तो cos ए और tan ए का मान निकालना है, किसका cos ए और tan ए का। तो हमें सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए, अगर हमें दो अनुपात मालूम है, अब यहाँ हम डायरेक्ट कुछ करेंगे, अब आप लोगों को बार बार चित्र नहीं बनाएंगे। दो तरीका है, पहला है साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण एल अपान के, लंब और कर्ण हमें पता है, और निकालना क्या है आधार। अगर कास की बात किया जाए, कास ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा की बात, टेन ए की बात किया जाए, टेन बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, क्या मालूम होना चाहिए लंब बटे आधार। तो यहाँ हमें साइन ए का मान मालूम, हम क्या करेंगे चित्र बनाएंगे फिर, क्यों, अगर हमें tan का मान मालूम होता है, यहाँ हमें लंब और कर्ण पता है, आधार नहीं पता है, और यहाँ भी आधार की जरूरत है यहाँ भी, तो हम क्या करेंगे चित्र बनाएंगे समकोण त्रिभुज का ए बी सी, कोण भी क्या है 90 डिग्री। हम वही प्रक्रिया करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक। इसको पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में
कोण बी क्या है 90 डिग्री है। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है AC का स्क्वायर, और यहाँ हमें साइन ए बराबर क्या दे रखा है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है 3 सेंटीमीटर है और कर्ण क्या है 4 सेंटीमीटर। कर्ण क्या है 4 सेंटीमीटर है। तो क्या करेंगे AC का वर्ग बराबर AB क्या रखा है लंब, लंब BC 3 का वर्ग और प्लस 4 का वर्ग, कर्ण क्या है 4 का वर्ग, सॉरी यहाँ हम देखेंगे कर्ण क्या है 4 का वर्ग बराबर लंब क्या है 3 का वर्ग प्लस आधार क्या है AB, आधार हमें क्या करना है निकालना है। तो यहाँ देखेंगे 4 का वर्ग करेंगे 4 चौक 16, 3 का वर्ग करेंगे 9 और प्लस AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर 16 का वर्ग 9 इधर लाएंगे तो माइनस, तो 16 क्या करेंगे 9 इधर कर लिया, अब 16 में 9 माइनस करेंगे क्या निकल गया 9 7 16, क्या निकल गया 7 AB का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है AB स्क्वायर इधर कर लो और 7 को इधर कर लो, तो क्या है स्क्वायर है इधर आएगा, आ जाएगा तो क्या हो जाएगा वर्गमूल में, वर्गमूल में क्या हो जाएगा 7 का वर्गमूल। अब 7 का वर्गमूल हमें पता है नहीं पता है, AB का मान क्या हो जाएगा √7, AB का मान क्या हो गया √7। यहाँ हम देखेंगे कि cos A का मान पता करना है और tan A का। cos A का मान क्या करेंगे यहाँ, अब हमें लंब पता हो गया, ठीक लंब पता हो गया, आधार पता हो गया और कर्ण पता हो गया। हम क्या करेंगे तो हमें क्या निकालना cos A, cos A cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार क्या है √7 और बटे कर्ण क्या है 4, cos A का मान आ गया √7/4। अगला आ गया tan A की बात किया जाए, tan थीटा बराबर tan A बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या दे रखा है 3 और कर्ण क्या दे रखा है 4, 3 बटे सॉरी tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब 3 और आधार क्या दे रखा है √7, तो इसका क्या मान आ गया √7। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें कहीं डाउट हो, आप क्वेश्चन सही होना चाहिए, अगर हमारा क्वेश्चन सही है तो आंसर सही आएगा, अगर क्वेश्चन गलत है तो आंसर गलत आएगा। तो यहाँ साइन ए का मान 3/4 दिया था, cos ए और tan ए का मान निकालना था, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या किए सबका मान निकाल लिए। सबका मान निकालने के बाद AB का हमें कर्ण पता था, लंब पता था, आधार नहीं पता था, आधार का मान √7 आया, cos A का मान क्या निकल के आया √7/4 और tan का मान क्या निकल के आया 3/√7। यहाँ हम लिख लेंगे, इसको अच्छे से नोट कर लें। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है किसी भी क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में बताएं, ये क्वेश्चन दोबारा करा दिया जाएगा, आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आगे क्या दे रखा है, यदि tan A बराबर 8/15 है, यदि tan A बराबर 8/15 है तो tan A बराबर 8/15 हो तो sin A और sec A का मान बताइए। अब यहाँ हमें क्या निकालना है, tan A दे रखा है, tan A दे रखा है 8/15, 8/15 और tan A त्रिकोणमितीय अनुपात में tan A क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है, क्या होता है लंब बटे आधार। ठीक, हम क्या करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे, साइन ए और सेक ए का मान निकालना है, क्या करेंगे समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ए बी सी कोई माने नहीं है, हम त्रिकोणमितीय अनुपात में ए बी सी नाम दे, हम पी क्यू आर भी दे सकते हैं, इसका पी क्यू और आर भी दे सकते हैं, पी क्यू और आर, पी क्यू और आर, इसका नाम पी है क्यू आर और कोण क्यू क्या है 90 डिग्री है। तो tan थीटा बराबर tan ए बराबर दे रखा है 8/15, लंब क्या दे रखा है 8 और आधार क्या दे रखा है 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, कर्ण निकालना है, क्या निकालना है कर्ण, कर्ण हमें पता नहीं,
कण निकालने के लिए क्या तरीका है? पाइथागोरस प्रमेय से। क्या? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यों क्या है? 90 डिग्री है। तो हम इसको लिखना ये पड़ेगा, क्योंकि यूपी बोर्ड में जब तक लिखेंगे नंबर पूरा नहीं मिलता है, तो जितना 60 करेंगे उतना 60 नंबर मिलेगा। इसलिए जो नियम है नियम से चलेंगे। पी क्यू आर क्या है? 90 डिग्री या समकोण है। क्या है? समकोण है। ठीक। आगे हम देखेंगे कि कर्ण का पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर हाइपोटेनियस कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण क्या है? पी आर का स्क्वायर। पी आर कर्ण का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। लंब क्या है? क्यू आर है। लंब क्या है? क्यू आर का स्क्वायर और प्लस पी क्यू का स्क्वायर। पी क्यू का स्क्वायर। ध्यान देखेंगे, पी आर हमें निकालना है। पी आर हमें निकालना है और क्यू आर क्या दे रखा है? 8 सेंटीमीटर। क्यू आर क्या दे रखा है? 8 सेंटीमीटर। और पी क्यू क्या दे रखा है? 15 सेंटीमीटर। तो बच्चों हम यहाँ देखेंगे किस सब का मान मालूम हो गया, कण हमें निकालना है। तो पी आर का स्क्वायर 8 का वर्ग करेंगे 8 × 64, 15 का वर्ग करेंगे 15 का वर्ग क्या होता है? 225। ठीक। आगे हम देखेंगे पी आर स्क्वायर बराबर 64 में 125 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 5 4 9 4 6 2 8 289। क्या निकल के आएगा? 289। और पी आर स्क्वायर में है, पी आर बराबर इसका अंडर रूट हो जाएगा 289। तो 289 किसका वर्गमूल है? किसका वर्ग है? 17 का। तो पी आर बराबर क्या आ जाएगा? 17 × 17। तो इसमें वर्गमूल में क्या हो जाएगा? 17 बाहर आ जाएगा। तो क्या निकल के आया? पी आर का मान 17। क्या निकल के आया? कर्ण क्या निकल के आया? 17 सेंटीमीटर। ठीक। कर्ण क्या निकल गया? 17। अब हम देखेंगे, हमें त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब कर्ण और आधार मिल गया। लंब कर्ण और आधार मिल गया तो देखेंगे मान किसका निकालना है? किसका? साइन ए का मान निकालना है और सेक ए का मान निकालना है। इतना करने के बाद हमें क्या मालूम होना चाहिए कि साइन ए बराबर क्या होता है? यहाँ देखेंगे साइन ए बराबर क्या होता है? साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब क्या निकल के आया? 8 सेंटीमीटर और कर्ण क्या निकल के आया? 17। तो आंसर क्या निकलेगा? साइन ए का मान 8/17। क्या निकल गया? 8/17। आगे क्या पता करना था? सेक ए का मान। अब सेक ए का मान निकालने के लिए क्या निकालना था? सेक ए का। सेक ए का सेक ए बराबर, अब सेक क्या है? सेक का उल्टा होता है 1/cos। ये किसका उल्टा था? 1 cos थीटा का। cos ए का उल्टा है। जब cos ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। तो सेक क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। लाल बटे कक्का में बताया गया था। के क्या है? कर्ण। ए क्या है? आधार। एल क्या है? लंब। तो यहाँ से कर्ण क्या है? 17। कर्ण क्या है? 17। आधार क्या है? 15। क्या निकल जाए? सेक ए का मान 17/15 निकल के आया। आपको कहीं भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ये क्वेश्चन दोबारा कराया जाएगा। और इस जो है इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद अगला क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे क्या दे रखा है? यदि सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर क्या दे रखा है? 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ दे रखा है, अब सेक थीटा का मान एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है। एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें निकालना है। तो क्या करेंगे? अगर हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात मालूम है सेक थीटा बराबर, तो हम 5 6 होते हैं, तो पांचों हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? आइए दिखाते हैं। तो सेक थीटा का मान क्या दे रखा है? 13/12। क्या दे रखा है?
13/12। और sec थीटा बराबर, अभी इसके पहले क्या बताया क्या होता है, कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो हमें यहाँ देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। सम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम करेंगे ए बी सी। कोण भी क्या है, 90 डिग्री है, और ये क्या है, थीटा है। ठीक, थीटा। यहाँ हम देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण भी क्या दिया है, 90 डिग्री है या समकोण है। क्या है, समकोण है। यहाँ हम देखेंगे अगला, अब क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का नियम, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर था आधार का। और सेक थीटा में कर्ण बटे आधार, कर्ण क्या दे रखा है 13, और आधार क्या दे रखा है 12 सेंटीमीटर। निकालना हमें क्या है, लंब हमें निकालना है, एल का मान। तो लगाइए पाइथागोरस प्रमेय से, AC का वर्ग कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब BC का वर्ग, लंब BC का वर्ग धन आधार AB का वर्ग, आधार AB का वर्ग। कर्ण AC का वर्ग बराबर BC का वर्ग, BC का वर्ग धन AB का वर्ग। ठीक, यहाँ हम देखेंगे AC का मान क्या दे रखा है 13 सेंटीमीटर, क्या दे रखा है 13 सेंटीमीटर। BC का मान क्या दे रखा है, नहीं दिया है, लंब हमें निकालना है। और AB का मान क्या दे रखा है 12 सेंटीमीटर। BC हमें निकालना है और AB का मान 12 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर 169 होता है, और BC स्क्वायर और प्लस 12 का वर्ग क्या होता है 144 सेंटीमीटर। ठीक, 144, तो 169 इधर रहने दें, 144 प्लस में है। जब राइट लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस, तो प्लस है, राइट से लेफ्ट में ले जा रहे हैं तो माइनस 144 हो जाएगा, और BC स्क्वायर ऐसे रहेगा। तो 169 में 144 माइनस करेंगे, 9 में 4 माइनस करेंगे तो 5, 6 में 2, 6 में 4 2, 1 में 1 0, क्या निकल गया है 25। तो BC स्क्वायर बराबर क्या निकल गया है 25। तो BC स्क्वायर बराबर 25 है, तो BC बराबर वर्ग इस आधार आ जाएगा, क्या हो जाएगा इस वर्गमूल में। तो BC बराबर क्या निकल गया है, और 25 का वर्गमूल करेंगे, 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो यल का मान, BC का मान क्या आया 5, क्या निकल के आया 5। अब हमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, अब हमें लंब मालूम हो गया, कर्ण मालूम हो गया, हाइपोटेनियस, और बेस हमारा आधार मालूम हो गया। अब बताओ अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, बहुत आसान से निकाल लेंगे। यहाँ हम देखेंगे कैसे निकालेंगे। इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक, इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक, उसके बाद हम इसको दे दिया यहीं बताते हैं अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकलेगा। अब यहां देखेंगे हमें सब मालूम हो गया, हमें सब मालूम है। 13 लंब क्या है 5, लंब क्या दे रखा है, यल का मान लंब क्या दे रखा है 5, ठीक, और कर्ण क्या दे रखा है 13 सेंटीमीटर, 13, और आधार क्या दे रखा है 12। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, अब साइन थीटा की बात किया जाए, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या दे रखा है 5 बटे, और कर्ण क्या दे रखा है 13, 5 बटे 13 आ गया। ठीक, cos थीटा की बात किया जाए, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है 12, कर्ण क्या है 13, 12 बटे 13 आ गया। अगला है tan थीटा, तीसरा क्या है tan थीटा बराबर क्या होता है, क्या बताया गया था लंब बटे आधार, और लंब क्या है 5, आधार क्या है 12, 5 बटे 12 आ गया। अब कितना 1 2 3 हुआ, हमें कितना बचा है अभी 2 और। tan का उल्टा cot, tan का उल्टा क्या होता है cot थीटा। tan क्या है 5 बटे 12 है, तो इसका उल्टा 12 बटे 5। अब यहाँ देखने की जरूरत नहीं है, अगर 3 त्रिकोणमितीय अनुपात पता है
तो 3 अपने आप निकल जाएगा। अगला बताएंगे साइन का, साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा। अब बताओ कॉसेक साइन का उल्टा, कॉसेक साइन क्या है 5/13 है, ये हो जाएगा 13/5। अब अगला हमें क्या, सेक का हमें पता है, अगर कॉस थीटा 12/13 है तो सेक थीटा 13/12 ये दे रखा है। कितना हुआ 1 2 3 4 5 और छठा दे रखा है सेक थीटा, क्या रखा 13/12 क्वेश्चन में दे रखा है। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो गए, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 आपके सामने है। अगर आपको कहीं भी डाउट है कमेंट बॉक्स में बताएं, दोबारा इस क्वेश्चन को बताया जाएगा। और अभी इसमें और सारे क्वेश्चन है, आज के लिए इतना ही है, बाकी जो है और भी क्वेश्चन जो बचे हैं उनको कराया जाएगा अगले वीडियो में। हमारे इस यूट्यूब चैनल खुड़वार एकेडमी परिवार को जो है लाइक और सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी करें, जिससे हमारा आने वाला हर एक वीडियो आपको मिले। और एकेडमी की जो भी क्लासें आपको 9th 10th 11th सारी क्लासें प्रोवाइड कराई जाएंगी। आप वीडियो को सब्सक्राइब करें जिससे हमारा जो भी वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।